हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी चैनल पर। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल। इसे लिखा है हमारी प्रिया तिवारी मैम ने। इसकी आवाज़ मेरी है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ईशा रुद्र पर पानी फेंक देती है। इसका बदला लेने के लिए रुद्र उसके घर का कनेक्शन कटवा देता है पानी का। ईशा जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी माँ गुस्से में उस पर उबल पड़ती है। अब आगे। ईशा अभी तक अपना दिमाग चला ही रही थी, उसके मोबाइल में एक मैसेज फ्लैश हुआ। मुझ पर पानी फेंककर कितनी बड़ी गलती करी है तुमने। तुम्हें अब महसूस होगा जब तुम्हें सारी रात पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, वरना रुद्र सूर्यवंशी अपने आगे दूसरे को झुकाना बहुत अच्छे से जानता है। मैसेज पढ़कर ईशा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो यह रुद्र था इस कारनामे के पीछे। ईशा गुस्से में कुछ मैसेज टाइप करती है। इसे झुकाना नहीं, डराना कहते हैं मिस्टर सूर्यवंशी। तुमने मुझ पर नहीं, मेरे परिवार पर वार किया है। दम है तो सिर्फ मुझ पर वार करके दिखाओ। रुद्र अपने ऑफिस चेयर में आराम से टेक लगाए बैठकर दोनों हाथों के बीच मोबाइल फंसाकर गोल गोल घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई प्यार भरी मुस्कुराहट नहीं थी, ये एक शैतानी रिवेंज स्माइल थी। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज का नोटिफिकेशन फ्लैश करता है। मैसेज पढ़कर रुद्र के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और चेहरा पूरा गुस्से में तमतमा जाता है। रुद्र बिना देर किए अपनी कार की चाबी निकालकर वहाँ से निकल जाता है। ईशा भी अपनी स्कूटी निकालकर मार्केट जाने का सोचती है, पानी के कनस्तर लाने के लिए, क्योंकि बिना पानी के घर का काम चलने से रहा। और अगर पानी नहीं आने के पीछे रुद्र का हाथ है तो इतनी जल्दी पानी आने वाला भी नहीं है। उसे ऐसे ही सिर्फ बहलाया जाएगा। उसने गुस्से में एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी और मार्केट की तरफ निकल गई। ईशा पास वाले मार्केट जाकर एक 40 लीटर के पानी का कनस्तर लिया और उसे स्कूटी के बीच में किसी तरह फिट करके वापस अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। ईशा अपने साइड मिरर में देख पा रही थी, एक बेंटल ब्लैक कॉन्टिनेंटल जीटी उसके पीछे है, जो ईशा के पास देने के बावजूद भी आगे नहीं निकल रही थी। दुनिया की महंगी कारों में से एक मेरे पीछे, ये सोचकर ही ईशा के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिलहाल इसे इग्नोर कर घर जाना ही उसे ठीक लगा। पानी के कनस्तर का वेट ज़्यादा होने की वजह से ईशा काफ़ी स्लो ड्राइव कर रही थी। ईशा लगातार अपनी नज़र साइड मिरर से उस कार पर बनाए हुए थी। अभी भी कार उसके पीछे ही थी, मगर अचानक ही उस कार ने स्पीड बढ़ाई और स्कूटी को हल्के से छूते हुए आगे निकल गई। जैसे ही कार ने स्कूटी को टच किया, स्कूटी डिसबैलेंस हो गई। ईशा स्कूटी कंट्रोल नहीं कर पाती है और स्कूटी सहित नीचे गिर जाती है। कार आगे कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ईशा की स्कूटी की स्पीड काफ़ी स्लो थी, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अपने कपड़ों में लगी धूल मिट्टी को झाड़ते हुए ईशा खड़ी होती है। अबे ओए, सूरदास की औलाद, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? ये सड़क तेरे अकेले की नहीं है। जब इतनी महंगी कार ली है तो अपनी एक पर्सनल सड़क भी बनवा ले। उस कार वाले को गालियां देते हुए ईशा ने अपनी स्कूटी की तरफ देखा, जब पानी की कनस्तर का ढक्कन खुल चुका था और पानी सड़क पर फैल चुका था। पानी और मिट्टी के बीच कीचड़ में लिपटी उसकी स्कूटी एक तरफ पड़ी थी। क्या भगवान जी, आपको मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? पहले तो निरूपा राय जैसी माँ को अपने पास बुलाकर ललिता पवार जैसी माँ मेरे पास छोड़ दी। जो बच्ची कुची कसर थी वो अभी आपने उस डेविल को मेरे लाइफ में भेजकर पूरी कर दी। ना वो मेरी लाइफ में आता, ना मैं पानी के लिए भटक रही होती, और ना ही मेरा यह एक्सीडेंट होता। ईशा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या मुसीबत है? उसके पूरे कपड़े और हाथ में पैर में लग चुकी सूखी धूल मिट्टी को साफ करते हुए बड़बड़ किए जा रही थी। वो कार अभी भी आगे साइड में रुकी हुई थी। कार खड़ी देखकर ईशा का गुस्सा एक बार फिर हाई हो जाता है। इसकी तुम्हें
आज सबक सिखाती हूँ। सड़क पर चलने वालों तो अमीरों की औलाद को नजर ही नहीं आते। ईसा जैसे उस कार की तरफ बढ़ने लगती है, अचानक ही कार स्पीड से आगे निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाकर वो यू टर्न लेती है और उतनी ही स्पीड से ईसा की तरफ बढ़ रही थी। अब ईसा की आंखों में डर साफ साफ दिखने लगा था। अबे ओए, पागल है क्या? अगर मुझे उड़ा देगा तो खुद भी जेल में सड़ेगा। जेल जाने का इतना ही शौक है, कोई और क्राइम कर। खाली पिल्ली मुझे टपकाने पे क्यों तुला है? ईसा चीखते हुए उस कार वाले को समझा रही थी, मगर उस कार ड्राइवर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अभी भी उसी स्पीड से ईसा की तरफ बढ़ रहा था। कार ईसा के बहुत करीब आ चुकी थी। ईसा ने डर के मारे दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। कार उससे बहुत करीब से होते हुए सड़क के किनारे जमे हुए कीचड़ वाले पानी से फुल स्पीड से गुजर जाती है। सारा कीचड़ उछलकर ईसा को लग जाती है। ईसा पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। कुछ पल के लिए तो ईसा ब्लैंक हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी पलकें खोलती है तो खुद की हालत देखते हुए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसकी माँ की आ! ईसा अपनी दोनों मुट्ठियों को जोर से कसकर अपने दांत भींच लेती है। कुछ दूर जाकर वो कार वापस ईसा की तरफ मुड़ती है, मगर इस बार गाड़ी की स्पीड पिछली बार के मुकाबले काफ़ी स्लो थी। कार धीरे धीरे ईसा के नज़दीक आते ही जा रही थी। कार में बैठा शख्स ईसा को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। धीरे धीरे वो कार बिल्कुल ईसा के करीब आकर रुकी। कार की विंडो डाउन कर सामने आंखों पे ब्लैक सेट चढ़ाए रुद्र डेविल की तरह मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने बड़े ही स्टाइल से ब्लैक सेट से अपने आंखों से हटाया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ ईसा से कहा, लो, कर दिया सिर्फ तुम पर वार। आई होप यू आर इंजॉइंग द एक्सपीरियंस। मुझ पर एक गिलास पानी फेंकने की सज़ा के तौर पे तुम्हें बूंद बूंद पानी के लिए ना तरसा दिया तो कहना। अभी भी मौका है, हार मान लो। कल मेरे ऑफिस मत आना, क्योंकि रुद्र सूर्यवंशी से पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखा दी है। तुम्हारी सही जगह इन कीचड़ और धूल भरी सड़कों पर ही है। रुद्र सूर्यवंशी की कंपनी में काम करने के सपने तुम छोड़ ही दो, समझी तुम? रुद्र तुम जैसी चिप गर्ल को स्वीपर भी ना रखे अपनी कंपनी में। दोबारा अपनी ये 2 कौड़ी की घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना, वरना अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? या अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर जुबान ही सिल गई है तुम्हारी? वैसे तो नॉन स्टॉप फिल्मी पिटारे की तरह टट्टर 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 बजती रहती हो, आज म्यूट पे कैसे? ईसा चुपचाप अभी भी अपने दोनों हाथ अपने पीछे किए हुए उसकी बातें सुन रही थी। मुझे इस हालत में पहुंचाकर ज़्यादा खुश मत होना रुद्र सूर्यवंशी, क्योंकि ईसा मेरा अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटती। मैं कल तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। और हाँ, कभी कभी ना जवाब मुंह में नहीं हाथ में भी हो सकते हैं। ईसा की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। क्या मतलब? रुद्र हैरान होता हुआ पूछता है। वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर डेविल। वैसे एक डाउन मार्केट लड़की से सड़क पर बात करते हुए तुम्हारी 100 फुट लंबी नाक नहीं कट रही है? स्ट्रेंज। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी औकात दिखा रहे थे और इसी लड़की के लिए तुम अपनी 30,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी के सारे काम छोड़कर तुम खुद और तुम्हारे बंदे इसी टाउन मार्केट गर्ल को औकात दिखाने के लिए अपने 3 घंटे बर्बाद कर चुके हो। ईसा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। सो सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज का एमडी खुद जिसके पीछे आ रहा हो, औकात तो उसकी अब तुम जान ही गए होगे। आई एम राइट मिस्टर सूर्यवंशी, ईसा ने बिल्कुल टोंट वाले लहजे में कहा। रुद्र ने आग उगलने वाली आंखें तरेर कर उसे देखता है और गुस्से में जोर का एक पंच अपने स्टीयरिंग पर मारता है। अच्छा लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर। अगर तुम्हें आग से खेलने का शौक है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वेलकम टू द हेल मिस ईसा मेहरा, कहकर रुद्र वापस अपने ब्लैक सेट आंखों पे चढ़ाए और कार थोड़ी तेजी से लेकर आगे बढ़ जाता है। रुद्र की कार कुछ ही दूर
आगे बढ़ी थी कि एक जोरदार कांच टूटने की आवाज़ आती है। छड़ाक! कांच के टुकड़े रुद्र के पास भी उड़कर पहुंचे थे। रुद्र ब्रेक लगाता है और पीछे देखता है। उसकी कार का रियर विंडशील्ड चकनाचूर हो चुका था। रुद्र साफ तौर पर अपने इनर रियर व्यू मिरर में देख पा रहा था कि ईसा पीछे कमर पर हाथ बांधे खड़ी उसे देख मुस्कुरा रही थी। रुद्र गुस्से में उबल पड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! यू! तुमने मेरी स्कूटी गिराई, मैंने तुम्हारी कार तोड़ी, हिसाब बराबर। लेकिन आज का कल की कल देखते हैं मिस्टर डेविल। ईसा मेरा कल जरूर आएगी, ईसा जोर से चिल्लाकर उसे वेव करते हुए कह रही थी। रुद्र को अभी ईसा पर अपना और टाइम वेस्ट करना बेफिजूल लग रहा था। रुद्र ड्राइव करते हुए लगातार इनर रियर व्यू मिरर से उसे देखे जा रहा था जब तक ईसा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बहुत अकड़ है ना ईसा मेरा, मैं तुम्हें घुटने पर ला दूंगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अभी तक प्रिया मैम ने नहीं डाला हुआ है, तो जब भी वो कहानी डालेंगी मैं आपको प्रेजेंट करूंगी। धन्यवाद।